नहीं हम देखते हैं अलग अलग है। हाँ अलग अलग है टोटल। निरंजन ज्योति जी अपने समस्या की कभी आज तक किसी को मालूम नहीं। वो कहती मेरी कोई जात हाँ कोई जात नहीं है, वो क्या समस्या थी? उमा भारती वोट के समय कहती है मैं फलानी जात हाँ, हूँ। हाँ। अरे यहाँ तक कल्याण सिंह ने भी तो अपना छिपा के ही रखा था। कौन जानता था कि वो जब पद से निकले उसके बाद सब ने उनको जाना कि अभी मल्लाह कल्याण सिंह को जब कोई मिलने जाता था ना, सरनेम लिखा था तो उसको लास्ट में मिल जाते थे सबको निकलने के बाद। कल्याण सिंह नहीं थे, लोधी सिंह लोधी थे। अच्छा लोधी। हाँ वो भी छिपा के रखा। देखिए हमारे हम लोगों के बहुत से नेता हैं, हाँ जो लेकिन आगे कोई गए, लेकिन उन्होंने इस बात को छिपाया, उठाता नहीं। नाम को छिपा दिया। हाँ छिपाते हैं। यहीं पे असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई सुनो भैया, जाए बताते ना। इसलिए मैं चूंकि थोड़ा सा अपने लोगों से मिलने आए थे। जनपद फतेहपुर के हमारे बांदा के लोग इधर काफी तादाद में रहते हैं, तो हम पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करते हैं कि भाई आप लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट करिए, लेकिन मेरा कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है और जब तक अपना नेता कोई जो दमदार बात रखने वाला असेंबली में पार्लियामेंट में नहीं होगा तब तक अपनी बात कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं असेंबली लड़ूंगा। तो मैं फतेहपुर से आया साहब विधानसभा है, वहाँ से असेंबली का उम्मीदवार हूँ, वहाँ मैंने टिकट मांगा है और वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। सरकार बनेगी तो आप लोगों की सेवा करेंगे, फिर पूरे प्रदेश में सेवा करेंगे। फिर ये नहीं होगा कि भाई गोरखपुर है कि महाराजगंज है कि सहारनपुर है कि बलिया है कि गाजीपुर है, सब जगह लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। मंत्री जी हमेशा राष्ट्रीय स्तर की चीजें हमेशा उठाते हैं। एक चीज हमें पूछना था, जो एक कांड आपने शायद सुना भी होगा, जद्दूपुर में हुआ है, जहाँ पर यादवों का आतंक था। उस गांव में हमारे कास्ट के लोगों को, निषादों को मतलब कचरे के समान समझते थे लोग। तो अपना निषाद भाई का एक लड़का जो है उसने गोली मार दिया था एक दिन, जब उसके घर पे लोग मारने आए थे, चढ़ के आए थे मारने। उसके बाद जो कहानी हुई, मारने के बाद यादवों की बहुत सारी टीम, यहाँ तक कि जो भाजपा की नेता हैं हमारे चौरी चौरा 326 की, उन्होंने भी जाकर के थाने पर यादवों के पक्ष से लड़ाई किया बिरादरी के नाम पे, और भी सारे यादव लोग गए, लेकिन हमारे बिरादरी के नेता वहाँ नाक के बराबर कोई गया ही नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि यादव समाज जो है, जब उनकी सत्ता आ जाती है ना, जब यादव अखिलेश यादव की सत्ता जब होती है, तो एक छोटा यादव जिसके पास में कोई ताकत नहीं, वो बहुत बड़ा शेर हो जाता है। जो गीदड़ एक दिन था वो शेर हो जाता है, वो अपना झंडा लगा कर। मेरी बात सुनिए, हाँ देखिए, जो सामाजिक आर्थिक आधार पे संपन्न हो जाते हैं और जिनका जहाँ बहुमत होता है, मैंने संसद में मामला उठाया था कि अगर कोई गरीब का बेटा किसी खेल में किसी बड़े घर के बेटे को मार देता है तो वो रिपोर्ट करने नहीं जाता है, वो शिकायत करने थाने में नहीं जाता है, वो वहीं बदला लेता है। और अगर मान लीजिए अपर कास्ट का बड़े घर का बेटा अगर गरीब को मार देता है तो वो जाकर एप्लीकेशन देता है कि मुझे मारा, मुझे ये किया। तो ये सामाजिक व्यवस्था का दोष है। और जब तक अपने लोग यूनिटी में नहीं होंगे, लोग बटे हैं। अगर मान लीजिए अगर किसी के साथ गलत हुआ तो वहाँ यूनिटी से साथ देना चाहिए था, उसके डिफेंस में खड़ा होना चाहिए था। वहाँ पर एक हमारे सहानी, चाहे वो कोई किसी जात का हो, किसी जात के पक्ष में नहीं। सहानी करके बलिया के सब इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने भी क्या, उनको सस्पेंड कर दिया गया कि आपने उनको आरोप लगा कि ये निषाद थे, इसलिए निषादों का पक्ष ले रहे थे और उनका सपोर्ट किया, वो गोली मारने में इनका योगी सरकार है, योगी सरकार है, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज पहले 100 नंबर थी तब ठीक थी, जब से 112 कर दिया तो 12 बाट हो गई। अगर धोखे से कोई 112 लगा दिया, पुलिस वाले कहते हैं गांव के बाहर स्कूल के पास मिलो, अगर वो मिला तो पहले 2 झापड़ मारते, साले रात में तुम परेशान करते हो, चलो बैठो पीछे। उसको कहा चलो किससे शिकायत है, उसके घर जाएगा, उसको भी पकड़ लाएंगे और दोनों को 2-2 4-4 डंडे मारेंगे, साले को दोनों को अंदर करो, 5-5 हज़ार रुपया दो, तो 5-5 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया, बाद में 1-1 हज़ार रुपया भी अगर दे दिया तो जाकर के 1-8 किलोमीटर जाके दोनों को छोड़ देंगे, 1 हज़ार रुपया लेंगे। ये इस समय योगी सरकार में चल रहा है। नहीं मेरी बात गलत बताओ, पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो गई, दोनों गांव के पताने मिले हुए उसके साथ। और दूसरी बात, अगर आरक्षण ही होता, सवर्ण बनाम हरिजन लग जाता तो ऑटोमेटिक वो लोग लाभ मिलता। सामाजिक हम लोगों का यही तो आधार ही है, लोग को यही पहले आरक्षण मांग कर रहे हैं जो उसका होना चाहिए।
5 तारीख को हम लोग रैली निकालने वाले थे आरक्षण के लिए, लेकिन परमिशन नहीं मिला। अब तो कोविड के हाँ, चक्कर तो में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हम लोग का। अब देखो केस बहुत बढ़ रहे मामले में। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं भी रिस्क लेके यहाँ गया और मतलब लोगों से मिल लिया। नहीं, हमारे यहाँ जो जैसे मेरा बोलने का कि सपा का सरकार में यादव लोग का जो आतंक हो जाता है, उसलिए मैं आपके पक्ष में रहा। आप जनरल सेक्रेटरी हैं तो आप वहाँ रख सकते हैं कि जैसे एक अभी आपने बीच में देखा कि अपना जिला पंचायत का चुनाव 2 निषादों ने जीत चुके थे, खुदई निषाद एक रवि निषाद, दोनों जीत चुके थे। पूरी घोषित हो गई ब्लॉक पर, और रात को दूसरा सर्टिफिकेट दूसरे यादवों को, दोनों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, थाना फूका जाता है। इस सरकार में वो सरकार देखिए जो अपराधी होता है, पैसे वाला होता है, नहीं वो यादव ही था, अधिकारी यादव ही था। यादव हो कोई हो, वो सब सरकार के साथ खड़ा होता है। क्योंकि किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है, नामांकन ने ब्लॉक में नहीं करने दिया, जिला पंचायत में नामांकन नहीं करने दिया, तो वो उनके पक्ष में खड़े होंगे, इसलिए उनके पक्ष में रिजल्ट दिया। हमारे यहाँ तो 2 सीटें ठाकुर को दिला दिया निरंजन ज्योति जी ने, वो नहीं कुछ कर पाई। एक हमारा तेज नारायण निषाद जीत गया था, एक किरण निषाद जीत गई थी, दोनों घटा के जो है अपने भाजपा के लोगों को जिता दिया फतेहपुर में, नहीं जिता दिया। बताइए हमारे यहाँ तो आगजनी हुआ, नहीं हमारे तो जाके अरे हमारे लाठीचार्ज हुआ, मुकदमा उल्टा लिख दिया और जेल जला दिए गए, नहीं, मुकदमा लिख दिया, फूक दिया उन लोगों ने, ब्लॉक को फूक दिया। तब जाके रातों रात डीएम आए, और डीएम आकर के फिर से वो गणना किए और फिर घोषित किए, फिर निषादों को फाड़ दिए गए हैं। भाजपा ने अपने जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए वो तो महिलाओं जबरदस्ती के किया गया सदस्यों है। के कपड़े तक फाड़ दिए। वो तो ये तो जबरदस्ती तानाशाही किया वाली गया है। सरकार है। लखीमपुर खीरी में काम देखो, था ये। अपनी सरकार का रहती है, पावर किसी की सरकार है। इस्तेमाल उसमें किया। अगर सपा की सरकार रही होती तो यही काम वो लोग भी करते। सुनिए देखिए, पहले कुछ भी होता रहा है, अब अखिलेश यादव जी में चेंज है। हाँ, उन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने के लिए साफ मना कर दिया है कि भाई किसी जात का हो अगर अपराधी है तो उसके लिए सजा मिलेगी, चाहे जिस जात को। इस बात को हम लोगों ने शिकायत मंच पे रखी है, वहाँ भी कहा है, और हमने कहा कि हमारे गरीब गुरबा के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद भी सफल नहीं हुए। इस बात को माना, और जो टिकट बंटवारा होने जा रहा है इसमें भी अच्छी भागीदारी ओबीसी के लोगों को मिलेगी, जो आज पिछड़े लोग हैं। चलिए सर, हम लोग आपके साथ में हैं, समाजवादी पार्टी को ही हम लोग और सपोर्ट वो करेंगे। देखिए ऐसा है, कभी कभी जैसे एससी के लोग हैं, मायावती को छोड़ करके इसलिए अखिलेश जी के साथ आए, इसलिए नहीं आए कि यादव सफल हो जाएगा, इसलिए आए कि आगे हमारा संविधान खतरे में, हमारा आरक्षण खतरे में, इससे तो बाद में निपट लेंगे हम, समझो। हाँ, ठीक, चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहले बोल